कहावत है कि होनहार बलवान को होत चिकने चिकने पात, यानी किसने किस दिशा में जाना है इसकी समझ उस शख्स के बचपन के हाव भाव से ही होनी शुरू हो जाती है। कांगड़ा के शाहपुर से ताल्लुक रखने वाले सौरभ अवस्थी का फलसफा भी कुछ इसी तरह से बयान किया जा सकता है। दरअसल सौरभ अवस्थी वो होनहार है जिसने शाहपुर और कांगड़ा में अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए देश की सेना में अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी को उस पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसने न केवल उसके अभिभावकों का सीना गर्व से चौड़ा किया है बल्कि कुनबे में भी खुशी की लहर है। सौरभ अवस्थी ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कमीशन होकर अपने फौजी दादा चाचाओं और पिता के नाम को आगे बढ़ाते हुए अफसर रैंक पर काबिज होकर पूत के पैर पालने वाली कहावत को पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया है। सौरभ अवस्थी की माने तो अगर मन में ऊंची उड़ान भरने की लालसा हो तो जज्बा और जुनून भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। उन्होंने बताया कि उनका बचपन का सपना मुकम्मल हुआ है। किसी भी इंसान के लिए सेना में सेवा उस सारथी की तरह है जो आपको ताउम्र सार्थक बनाकर रखती है, आपको समाज में एक अलग पहचान दिलाती है। इसीलिए हर नौजवान को इसमें आगे आने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छी फीलिंग है क्योंकि इट्स नॉट अ ओवरनाइट सक्सेस। काफ़ी टाइम लगता है चीज़ों के लिए। एक पहले तो सिलेक्शन में जाओ, उसके बाद मेरिट के वेट करो, उसके बाद ट्रेनिंग होती है। तो इन सब चीज़ों के जाने के बाद जब आपको एक फाइनली वो अचीवमेंट मिलती है तो यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। और ये ऐसी फीलिंग होती है जिसको आप वर्ड्स में भी नहीं बता सकते। अपने पेरेंट्स को ही और मेरे ग्रैंडफादर को, जिन्होंने हर टाइम मुझे एक पुश दिया है अचीव करने के लिए और स्ट्रगल करने के लिए, तो मेन तो उन्हीं के लिए ही है। हाँ, मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो डोगरा में थे, एज अ जाट रेजिमेंट में थे, एज अ हेड क्लर्क थे। तो उन्होंने काफ़ी सेवा की है और वो एज अ रोल मॉडल भी रहे मेरे लिए। उन्होंने मेरे को ऐसा इन्वायरमेंट दिया जिससे मुझे ऐसा लगा कि मुझे यही प्रोफेशन में जाना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट पेरेंट्स ने मुझे हमेशा एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया है, इन लोगों से बात कराई, इन लोगों से इंटरेक्शन करवाई है। तो जब उस इन्वायरमेंट में बढ़ते हो, ग्रो करते हो, तो आपका नेचुरली माइंडसेट वैसा बन जाता है कि ये प्रोफेशन ऐसा है जिसको मैं चूज़ करना चाहूँगा जी। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं टेक्निकली काफ़ी ओरिएंटेड रहा हूँ पहले भी। तो मेरा एक ही एम था कि आर्मी में जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी आती है उसका यूज़ कैसे करूँ। और अभी जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो सिर्फ कन्वेंशन मतलब नॉर्मल वेपन तक नहीं रह गया है। ये अभी ज़्यादा ब्रॉड और हॉराइजन का बड़ा हो चुका है। जैसे अजरबैजान की फ़ाइट्स हुई थी वो मोस्टली टेक्नोलॉजी के बेस पे फाइट हुई थी। जब इंडिया चाइना का मेजर एस्केलेशन हुआ था तब भी चाइना ने वर ट्राइंग टू हैक अवर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। तो इन चीज़ों में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मॉडर्न वॉरफेयर के थ्रू एक पूरा का पूरा एक जो वॉर होता है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसलिए तो आई एम लुकिंग फॉर अ मोर टेक्निकल थिंग्स। एक ही का चीज़ कहूँगा कि इंडियन आर्मी आपको सब कुछ देती है, एडवेंचर, वे ऑफ लाइफ, एवरीथिंग। योर फैमिली विल बी वेरी सपोर्टिव, योर फैमिली विल हैव अ लॉट ऑफ जिसे कहते हैं बेनिफिट्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको खुद के लिए फ्यूचर में कई सारी चीज़ें रखी होती हैं। और ये ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हमेशा स्टडीज चलती हैं, तो आप कभी भी ऐसे वेले नहीं बैठते हो। यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर इन अ वन बकेट। स्कूलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपकी इनिशियल ग्रोइंग स्कूलिंग से होती है। तो स्टार्टिंग के 5 ईयर्स 5th तक मेरा स्कूल वाज दैट गुड। सो मैंने अपने स्कूल को इसमें इन्वॉल्वमेंट के एडवांसमेंट के लिए मैंने अपना स्कूल चेंज किया था। और फिर आफ्टर 6th to 12th जो मेरा होराइजन बढ़ा उसने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी चीज़ों को लेकर चेंज किया। तो उसने नॉट ओनली चेंज किया, उसने मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस भी दिखाए कि ये ऑप्शंस भी होते हैं, ये ऑप्शंस भी होते हैं। और एक आपका जो पर्सनैलिटी ग्रोथ होता है वो स्कूलिंग से ही चेंज होता है। वहीं सौरभ के पिता सुशील अवस्थी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। सुशील की माने तो सेना में उनका बेटा अधिकारी बना है। उन्होंने बाकी नौजवानों से भी कभी हिम्मत न हारने और देश की सेना में सेवा के लिए आगे आने की अपील की है। ये जो लाइन है इसके बीच में एकदम सफलता तो नहीं मिलती है। कोई ऐसा लक्की है जिसको फर्स्ट चांस में ही उसको सक्सेस मिल जाए, अदरवाइज़ थोड़ा बहुत इसमें संघर्ष करना पड़ता है। और ऐसी बात नहीं है कि इसमें सफलता नहीं मिलती है। जिन बच्चों का ये मोटो होता है कि मैंने इसमें जाना है और हासिल करना है तो वो मेहनत करते हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं। नहीं, ये तो गलत बात है। सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं है कि जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं तो वो बच्चे सक्सेस नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूलों में जो भी मेरे बेटे ने अभी जो भी इसमें निकल के आया है ये, तो इसके साथ भी जो बहुत सारे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए गए हैं। और ये तो देखो अपनी अपनी सोच है और बच्चों की अपनी अपनी पढ़ाई करने पर डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूलों से पढ़ करके उन्होंने ये एसएसबी वगैरह क्लियर किए हैं और वो आज आर्मी के अंदर वो इस टाइम ऑफिसर रैंक पर हैं। बड़ी बड़ी अच्छी पीढ़ी है जी जो लेफ्टिनेंट बनी, सर किस तरह देखते हैं? बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे फादर साहब जो वो 24 ईयर्स उन्होंने आर्मी में सेवा की है, हेडक्वार्टर की पोस्ट पर थे वो। और उसके बाद मेरे जो दोनों चाचा जी थे, जो मंझले चाचा जी थे वो एएमसी में थे, वो भी नायब सदर पेंशन आए थे। और उसके बाद जो छोटे चाचा थे वो ऑनरी कैप्टन पेंशन आए थे। तो उन्होंने तो काफ़ी सेवा की है और 32 ईयर्स उन्होंने आर्मी में सेवा दी है उन्होंने, और बहुत अच्छे रैंक से वो रिटायर हुए थे। आगे उनका बेटा भी इंजीनियर ग्रुप में गया था, वो भी नायब सदर पेंशन आया। लेकिन ऑफिसर्स रैंक में जो मेरा मतलब हस्ती फैमिली में ये मेरा बेटा ये जो पहली बार इसमें इसने अचीवमेंट की है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शाहपुर से राहुल चावला की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।